हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आर्पितर। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड विद एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2012 December paper 3. The question is in the equation C equals to C naught plus C1 YD, where C is planned consumption expenditure, YD is disposable income, and C naught is intercept or autonomous consumption, where the value of C when disposable income is 0 and C1 is the marginal propensity to consume. Which of the following is endogenous variable? कौन सा इनमें से endogenous variable है? So C naught तो आपको पता है zero level of consumption पे भी कुछ amount of consumption हो रही है. It is independent. ये मॉडल का it is not determined by income or any other factor. ठीक है. सो इंडोजिनस पूछा है, विच इज़ इसका जो सही आंसर है दैट इज C1YD. सो ऐसा क्यों है? जो इंडोजिनस वेरिएबल होता है उसकी जो क्लासिफिकेशन है वेरिएबल की, दैट इज़ जनरेटेड बाय स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड इट इज़ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शन विद इन द मॉडल. जो विद इन द मॉडल जो कॉम्पोनेंट्स डिटर्मिन करते हैं, दे आर इंडोजिनस. जो आउटसाइड द मॉडल होते हैं दैट इज़ एक्सोजिनस. सो फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम प्राइस जो गुड्स का है इन सप्लाई एंड डिमांड मॉडल, वो इंडोजिनस होता है बिकॉज इट इज़ सेटअप बाय द प्रोड्यूसर इन रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड. ठीक है, तो वो इंडोजिनस हो गए, मॉडल को अंदर से डिटर्मिन करते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडोजिनस वेरिएबल, सो उसमें जो वैल्यू है दैट शिफ्ट एज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अदर वेरिएबल विद इन द मॉडल. ये जो रिलेशनशिप है उसको हम रेफर करते हैं एज डिपेंडेंट. C नॉट जो है वो इंडिपेंडेंट है, C1YD जो है वो डिपेंडेंट होता है. ठीक है. सो एंडोजिनस और एक्सोजिनस वेरिएबल्स क्या होते हैं इन कंट्रास्ट टू एंडोजिनस वेरिएबल? जो एक्सोजिनस वेरिएबल्स हैं दे आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट. इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल जो विद इन द फॉर्मूला है दैट डज नॉट डिक्टेट और डायरेक्टली कोरिलेट टू चेंज इन अदर. सो एक्सोजिनस वेरिएबल्स जो हैं हैज़ नो डायरेक्ट और फॉर्मुलिक रिलेशनशिप जिसका एग्जिस्ट करता है. सो दैट इज एक्सोजिनस वेरिएबल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2013 June paper 2. The question is the Keynes equation of absolute income hypothesis. C equals to alpha naught plus by, where C is the consumption expenditure and alpha naught is consumption expenditure when income is 0 and B is marginal propensity to consume. And the question is asked then which of the following statement is false. So MPC जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ इनकम से, जो कि हमने पढ़ा भी है कि ये पॉजिटिव होता है और स्टेबल रहता है. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें हमें पूछा कौन सा सही नहीं है. एंड MPC इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम, ये करेक्ट नहीं है कीन्स के अकॉर्डिंग. कीन्स ने ये भी बोला था कि APC जो है फॉल करता है जैसे इनकम राइज करती है. दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. और ये भी दे हैव स्टेटेड कि APC इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन MPC. सो जो सही नहीं है दैट इज़ B. सो B इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो यही चीज़ है कि MPC जो है वो हमेशा APC से कम होता है और APC डिक्लाइन करता है जैसे इनकम बढ़ता है. एंड MPC जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट और पॉजिटिव एंड इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी. और जो हमारा कंजम्पशन है वो स्टेबल फंक्शन होता है ऑफ द रियल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, स्टेबल फंक्शन होता है. सो ऑटोनमस कंजम्पशन जो है दैट इज़ कंजम्पशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड इट इज़ बेसिकली द इंटरसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विच इज़ C नॉट. एंड MPC क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि इंक्रीज़ करता है जैसे कंजम्पशन पर रुपी इंक्रीज़ करता है डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2015 December paper 2. The question is consider the following statement. According to Keynes, as income rises, lower proportion of income is spent on consumption. कम proportion जो income की है वो spend होती है consumption के ऊपर जैसे income increase होता है. विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है जितना प्रोपोर्शन इनकम का इंक्रीज़ होता है दैट इज़ लोअर एंड दैट इज स्पेंड कंजम्पशन के ऊपर लोअर प्रोपोर्शन स्पेंड होता है. सेकंड स्टेटमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू क्रूज नेट, जैसे इनकम राइज होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो फेयरली स्टेबल होता है और कांस्टेंट होता है. सो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं, क्रूज नेट की भी एंड कीन्स की भी.
ठीक है। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। सो कीन्स का हमने पढ़ा है कि जैसे इनकम राइज होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करने लगती है, और क्रूजनेट ने ये भी कंक्लूड किया था कि देयर इज़ नो टेंडेंसी फॉर एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू डिक्लाइन एज डिस्पोजेबल इनकम राइज होता है। सो क्रूजनेट के अकॉर्डिंग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर इक्वल। सो दिस इज द क्रूजनेट कंजम्पशन फंक्शन, इट रिमेन्स 0.9 ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड APC और APS दोनों का जो सबमिशन है दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज जैसे इनकम इज़ ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर सेविंग, उसको या हम कंजम्पशन के लिए लगा सकते हैं या सेविंग के लिए। तो अगर APC की वैल्यू कांस्टेंट है एंड APS की वैल्यू भी कांस्टेंट है तो y इज इक्वल टू C प्लस S, एंड इफ यू डिवाइड द इंटायर इक्वेशन बाय y, what we get is y by y which is equal to C by y and S by y. So what you get is 1 equals to APC plus APS is equal to 1, because yes, it either income consumption के ऊपर जाती है या saving के लिए यूज़ हो जाती है, ठीक है। सो इन दोनों का सबमिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2015 दिसंबर पेपर 2। द क्वेश्चन इज इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ इनकम, द करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग कंजम्पशन C फंक्शन विल बी, क्या होगा? दिस इज एज पर क्रूजनेट क्या होता है, C इक्वल्स टू BY होता है जब APC और MPC बराबर होते हैं, दैट्स द फॉर्मुलेशन एज पर क्रूजनेट। सो थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। सो द सेम थिंग इज रिटन कि MPC जो है वो हमेशा APC से कम होता है, दिस इज एज पर कीन्स, और APC डिक्लाइन होता है जैसे इनकम राइज होते हैं। बट क्रूजनेट ने क्या कंक्लूड किया था कि कोई टेंडेंसी नहीं होती फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू डिक्लाइन जैसे डिस्पोजेबल इनकम राइज होती है। सो दैट इज़ वाई APC जो है दैट इज इक्वल टू MPC। Next question, this was a question that was asked in 2017 November paper 2. The question is if marginal propensity to consume is equal to average propensity to consume for all the incomes level, then the corresponding consumption function will be, क्या होगा? This we've already seen, क्रूजनेट फॉर्मुलेशन के हिसाब से C equals to BY होता है कि marginal propensity to consume average propensity to consume के बराबर हो जाती है, ठीक है। सो द सेम थिंग इज रिटन कि कीन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है C इक्वल्स टू A प्लस BY होता है, क्रूजर का कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल्स टू BY होता है जो कि डिफरेंट होता है। सो देयर इज़ नो ऑटोनमस कंजम्पशन, दैट इज़ A जो है वो क्रूजनेट का इक्वेशन है, एंड A जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन जिसके अंदर APC MPC जो है वो डिफरेंट होते हैं। इन अदर वर्ड्स लॉन्ग रन के अंदर कंजम्पशन फंक्शन के अंदर C इक्वल्स टू BY होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017 जनवरी पेपर 2। द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग थियरी या अप्रोच डज नॉट ट्रीट कंजम्पशन टू डिपेंड अपॉन एक्सपेक्टेड इनकम, कौन सा जो है कंजम्पशन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड इनकम, नहीं डिपेंड करता। सो इज इट कीन्स, फ्रीडमैन और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कीन्स के अंदर हमने पढ़ा भी है कि कंजम्पशन जो है वो डिपेंड नहीं करता एक्सपेक्टेड इनकम के ऊपर। सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन विच वी हैव सीन ऑल्सो इन द फर्स्ट वीडियो इफ यू सीन ऑफ दिस कंजम्पशन थियरी, उसमें आपने देखा होगा लास्ट PPT के अंदर आई हैव शोन यू दैट मिल्टन फ्रीडमैन का परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और मोडिगैमी का लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दोनों जो हैं हाइपोथेसिस आर्ग्यू करते हैं कि कंजम्पशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द करंट इनकम अलोन बट इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017 जनवरी पेपर 2। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the consumption function fitted by Simon Kruznet to US economic data for the period 1869 to 1929. There appeared no constant term in the linear consumption function so fitted. Second, APC and MPC were not significantly different. दोनों जो है significantly different नहीं होते. So if you see this, तो इसमें जो क्रूजनेट के हिसाब से APC MPC दोनों बराबर होते हैं विच इज़ ट्रू, एंड देयर अपीयर्स नो कांस्टेंट टर्म इन द लीनियर
कंजम्पशन फंक्शन सो फिटेड. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फोर्थ, जिसके अंदर दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. हमने पढ़ा भी है कि APC MPC के बराबर होता है और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होती है. दैट इज़ नॉट कांस्टेंट टर्म नहीं होती. सो देयर अपीयर नो कांस्टेंट टर्म, उसमें A वाली टर्म तो होती ही नहीं है ना. सो जैसे ऑटोनोमस कॉम्पोनेंट हमारा कीन्स के अंदर था, वैसा A वाला कॉम्पोनेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन CruiseNet वाला कंजम्पशन फंक्शन. सो देयर इज़ नो कांस्टेंट टर्म इन द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन सो फिटेड. सो फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो CruiseNet ने यही दिखाया था. इफ़ यू यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या हमने बहुत बार रिपीट भी कर दिया कि APC MPC के बराबर होता है और उसमें कोई A वाली टर्म नहीं होती, विच इज़ द ऑटोनोमस कॉम्पोनेंट ऑफ कंजम्पशन इज मिसिंग इन CruiseNet कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है. सो द सेम थिंग इज रिटन कि A जो है वो यहाँ पे 0 होता है एंड CruiseNet का कंजम्पशन फंक्शन है C इक्वल्स टू BY एंड B इज़ द MPC विच इज़ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन होता है ये. और यहाँ पे APC और MPC की वैल्यू बराबर हो जाती है. ठीक है. सो आई होप आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड विद एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.